हमारे साथ चला चील आज हमारा और मालिक बनना चाहता है। ये स्थिति क्यों आई? इसलिए कि मूल बात पे हमने विस्मरण किया, तो बाकी सब बातें काम नहीं करती। जंगल में खरगोश सो रहा, ताड़ के पेड़ के नीचे सो रहा था। उस ताड़ का एक सूखा पत्ता ऊपर से गिरा तो जमीन पर पड़ा तो बजा, खड़क से आवाज आई। ये खरगोश डर के उठा, भागते हुए पेड़ के पीछे छुप गया। फिर वहां से देखता है तो क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भाई, एक सूखा पत्ता नीचे खड़का, इसलिए मुझे नींद छोड़कर भागना पड़ा। रोने लगा कि क्या मैं अशक्त हूं, दुर्बल हूं। हे भगवान, तुमने मुझे कैसा बनाया? कुछ नहीं दिया मुझे अपने बचाव के लिए, इतना सा बना दिया। कम से कम हाथी जैसा आकार तो देता, फिर मैं किसी को नहीं डरता। अब भगवान सबकी सुनता है, उसकी भी सुन रहा था। तो भगवान थोड़े से मुस्कुराए और उन्होंने उधर बैठे बैठे ही अपना हाथ ऊंचा करके कह दिया तथा। खरगोश हाथी जितना बन गया। उसको बड़ा आनंद हो गया कि चलो किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, हाथी जैसे बन गए। हाथी जैसे जाके जंगल के तालाब में स्नान करेंगे। निकले जंगल के तरफ। वो मेढक वगैरह बैठे थे, वो भागने लगे, पानी में कूदने लगे। तो इसने आवाज दिया, डरो मत, भगवान की कृपा से अब मैं हाथी जैसा बन गया हूं, लेकिन मैं वही खरगोश हूं, तुम्हारा दोस्त। सब लोग आए, बोले इधर किधर आ रहे हो? तुम स्नान करने तालाब में? बोले भैया इधर मत आना, इस तालाब में एक मगरमच्छ रहता है, वो तो पानी में है तो हाथी को भी खींच लेता है, तो तुम्हारी तो यहाँ नहीं मिलेगी। तो मगरमच्छ का नाम लेके डर गया, उल्टे पैर वापिस लौटना पड़ा। फिर रोने लगा, भगवान क्या फायदा, हाथी जैसा बड़ा बनाया, मगरमच्छ से तो डरना पड़ता है, उसकी जैसे मोटी खाल काटे दांत नहीं है मेरे पास। भगवान सुन ही रहा था, उसने कह दिया था अभी मोटी खाल, उस पर काटे, बड़े बड़े दांत, तीक्ष्ण। अब सोचा उसने भी तो फिर से स्नान कर लिया, तो उसको डरने की आवश्यकता है। फिर से निकला तो शेर की दहाड़ सुनी। जैसी दहाड़ सुनी, आदर के मुताबिक रास्ता छोड़ के झाड़ी में हो गया। फिर रोने लगा कि भगवान क्या फायदा, शेर जैसी दहाड़ तुमने दी नहीं, उसके जैसे नाखून दिए नहीं। भगवान ने कह दिया तथास्तु, सारी बातें उसके पास आ गई। फिर निकला तो देखा कि जंगल के सारे जानवर भाग रहे। पूछा उसने, बंदरों से क्यों भाग रहे हो? बोले तुम भी भागो, ये तुम्हारे दांत नाखून ये सारी बातें काम नहीं आएगी। जंगली भैंसे भाग रहे हैं, उनका झुंड इधर ही दौड़ते हुए आ रहा है। रौंदे जाओगे, आ रहोगे तो कहीं ढूंढ छुपने का आसरा ढूंढो। वो फिर से जाके रोने लगा, भगवान क्या मजाक लगाई, बार बार डरा रहा है तू, मेरा डर दूर करने के लिए मैं बार बार रो रहा हूं, तुम मेरी मजाक कर रहे हो, दूसरी बातें दे रहे हो। तो भगवान ने कहा कि बेटा तुम दूसरी बातें क्यों मांग रहे हो? तुमको अगर डरना नहीं था तो ये सब मांगने की जरूरत ही नहीं थी। अपने उसी छोटे से कोमल शरीर में तुम एक निडर हृदय छोटा सा मांग लेते, तो उसी शरीर में उसी समय तुम्हारा डर भाग जाता। मूल की बात तो तुमने की ही नहीं, इधर उधर के इलाज कर रहे हो। इस मूल का इलाज करने के लिए डॉक्टर हेडगेवार ने देखा कि तब के लोग जानते तो थे। गांधी जी से उनकी चर्चा हुई, सुभाष बाबू से हुई, लोकमान्य तिलक जी से हुई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से हुई, क्रांतिकारियों का उनका बहुत अच्छा संबंध था। सब प्रकार के काम उन्होंने करके देख लिए थे। स्वानुभव से, इन महापुरुषों के अनुभव से, उनके चिंतन और उपदेश से, अपने अध्ययन चिंतन से वो ये जान गए कि काम तो यही करना पड़ेगा, लेकिन ये करने की फुर्सत किसी को नहीं है। सबने अपना अपना काम चुन लिया है और इसलिए उन्होंने फिर सारे काम छोड़कर 8-10 साल प्रयोग किए कि ऐसा संगठित समाज कैसे किया जाए। उनके ध्यान में आया कि देश भर में ऐसा वातावरण पैदा करने वाले कार्यकर्ताओं का समूह अगर गांव-गांव में रहे तो यही समाज अच्छा आचरण कर सकता है। परसों हैदराबाद में डॉक्टर कलाम का भाषण हुआ, उन्होंने बड़ा आश्चर्यचकित होकर एक प्रश्न पूछा, अरे भाई तुम ही लोग हो, यहाँ देश में देखते हैं पान खाते इधर उधर घूमते हो, चाहे जहां कचरा डालते हो, अपने ही देश में अपने ही घर में गंदगी करते हो, सिंगापुर में जाते हो तो बड़े अनुशासित रहते हो, अमेरिका में जाते हो तो बड़े मिलजुल कर रहते हो,
या हर बात को लेकर आपस में लड़ाई करते हो? ऐसा क्यों करते हो? इस प्रश्न का उत्तर मेरे भी मन में और प्रश्न था। मुझे एक कार्यक्रम से मिला, बंगलोर में संघ का कार्यक्रम हुआ, 40,000 स्वयंसेवक थे पूर्णगढ़ में। समापन के कार्यक्रम में 3 लाख जनता आई। 24 चौरस किलोमीटर शिविर का परिसर था। हमारे लोग कमिश्नर साहब के पास गए, इतनी बड़ी भीड़ होगी, जरा रहदारी नियंत्रण, साइकिल से लेकर बड़ी बसों तक सब वाहन आएंगे, केवल ट्रेन नहीं आएगी अंदर जमीन पर चलने वाली। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि बाहर का हम तो देख लेंगे, आप चिंता मत करो, शिविर के अंदर का आप संभालो। हमने कहा ठीक है, शिविर के अंदर हमारी व्यवस्था क्या होती है आप देख ही रहेगा, चुनी की लाइनें बिछी और कुछ नहीं, और कहीं पर स्वयंसेवक है आपको रास्ता दिखाने वाला। उतना ही उस शिविर में था। 3 लाख जनता आई, 2.5 घंटा कार्यक्रम चला, सब लोग बैठे रहे, एक बीड़ी नहीं सुनी, कोई उठा नहीं, तत्चित्त होकर सब लोग सुनते रहे। बाद में हुआ ऐसे कि कार्यक्रम समाप्त हुआ तो वह 3 लाख की भीड़ अपने अपने वाहनों सहित 40 मिनटों में शिविर के मुख्य द्वार के बाहर चली गई। कोई जाम नहीं, कुछ नहीं, एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं। और बाहर जाती ही जो जाम में फंसी, 4 घंटा जाम लग गया। 4 घंटे के बाद ही लोग निकल पाए वहां से। दूसरे दिन वो कमिश्नर साहब के पास गए धन्यवाद करने। कमिश्नर साहब ने पूछा कि हमारे पास 2000 पुलिस थी, सब अधिकार उनको दिए थे, हाईवे था, बड़ा चौड़ा रास्ता था, 100 फीट वाला, एक तरफ से हमने बंद कर दिया था, पूरा इस भीड़ के लिए खाली छोड़ा था, सीटी बजा रहे थे, डंडा बजा रहे थे, 4 घंटा हम जाम को तोड़ नहीं सके, और आपके शिविर में वही सारे लोग 40 मिनट में पार हो गए शिविर की भूमि से। ये कैसे हुआ? मैंने देखे अंदर की होता था तो कुछ नहीं, चूल्हे की लाइनें थी और एक और दूसरा गणवेश में व्यक्ति था। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्तर दिया कि शिविर के अंदर 40,000 गणवेशधारी स्वयंसेवक अनुशासन के साथ बैठे थे, आना जाना कर रहे थे, उसका एक वातावरण बना था। उस वातावरण में जनता भी वैसे रही, 40 मिनट में पार हो गई, और जैसे ही शिविर के बाहर आ गई, वो वातावरण आप दे नहीं सके। आपने हो हल्ले का वातावरण बनाया, 4 घंटे जाम लगा। अपने जीवन से यह वातावरण सारे देश में उत्पन्न करना, इसका काम स्वयंसेवक संघ करता है। शाखा इसी के लिए है। ये सारे स्वयंसेवक आते हैं, शाखा अपना खर्च करके आते, इनको मिलता कुछ नहीं, यत्किंचित भी स्वार्थ पूर्ति संघ में होती नहीं। उल्टे संघ की गारंटी है कि आप संघ में आएंगे तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, जो आपके पास है वही चला जाएगा देश में, देश के काम। ऐसा होकर भी आते, तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन 4 रहेगा, सीधे साधे सरल दिखने वाले कार्यक्रम करते हैं। मिलकर करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो करते हैं। और यहां से तैयार होकर जब समाज जीवन में जाते हैं तो यही स्वयंसेवक 1,57,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा कार्य झुग्गी झोपड़ियों में, सुदूर वन प्रांतों में, देहातों में जाकर अपने वंचित बंधुओं के लिए अपनी चमड़ी घिसकर अपनी दमड़ी खर्चा करते हुए समाज के बल के आधार पर करते, सरकार से 1 पैसा नहीं लेते। जीवन के अंगों के, समाज जीवन के अन्य अंगों में जाकर इन्होंने संगठन खड़े किए अथवा चलने वाले संगठनों में सहभागी हुए। वह सारे संगठन आज नंबर 1 के संगठन है। कोई आसमानी या सुल्तानी संगठन हो, मनुष्य निर्मित हो या प्रकृति निर्मित हो, सबसे पहले स्वयंसेवक पहुंचता है। परसों उन्नाव के बाद प्रयागराज और गोरखधाम एक्सप्रेस की टक्कर हो, 15 मिनट में स्वयंसेवक पहुंचे। रेलवे के लोग भी बाद में पहुंचे, सेना पुलिस भी बाद में पहुंचे। वो पूछते हैं सेना पुलिस वाले कि ये बाढ़, भूचाल, चक्रवात वगैरह सब आते हैं तो क्या तुम्हारे कार्यालय पर टेलीफोन करके आते हैं क्या अगले रात, कल हम आ रहे हैं, तैयार रहो? टेलीफोन वगैरह नहीं होता है। इनकी आदत बनी, इनका स्वभाव बन गया रोज शाखा में आने के नाते। ये समाज मेरा है, ये देश मेरा है, इसके लिए मेरा जीवन, इसके लिए मैं गुण संपन्न बनूंगा। अपना सारा कर्तृत्व राष्ट्र हित में अर्पित
के स्वार्थ में मेरा स्वार्थ है, मेरे स्वार्थ की बलि चढ़ाऊंगा। किसी कोने में मैं रहता हूं, किसी पंथ का मानने वाला हूं, किसी जात में पैदा हुआ हूं, किसी भाषा का बोलने वाला हूं, लेकिन मेरे आंखों के सामने संपूर्ण अखंड भारत में विद्यमान हिंदू राष्ट्र रहता है, संपूर्ण समाज रहता है। हिंदुत्व के मानवता परक मूल्य, बंधुभाव परक मूल्य, एकमात्र हिंदुत्व के मूल्य ऐसे हैं जो विश्व को कुटुंब के रूप में देखते, वो मूल्य रहते, उनके आधार पर अपना जीवन देने का अथक प्रयास मैं करता हूं। ऐसे स्वयंसेवकों के समूह गांव-गांव में जब खड़े होंगे तब देश का वातावरण बदलेगा, समाज जागरूक होगा। जागरूक समाज, नेता, नारा, नीति, पार्टी, अवतार, सरकार, विचार, महापुरुष सबको एक दिशा में चलाएगा, सबके प्रयासों के पीछे अपना बल खड़ा करेगा, तब भारत का भाग्य बदलेगा, तब भारत परम वैभव संपन्न बनेगा, तब सारी दुनिया सुखी संपन्न होगी और हमारा आपका जीवन भी तभी सुखी होगा। नहीं तो जिनकी क्षमता है तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बड़ी बड़ी कमाई करने की हैसियत रखते, ऐसे लोग भी वहां मार खा रहे, मर रहे। क्यों मर रहे? देश दुर्बल है, इसलिए जिसका देश दुर्बल है, जिसका समाज दुखी है, उसको कहीं दुनिया में भी सिर टेकने की जगह नहीं मिलती। जो आदमी को कहीं हाथ नहीं लगाता, क्योंकि लोगों को मालूम है कि इनको हाथ लगाया तो इनके पीछे पूरा जो राष्ट्र है हाथ तोड़ के रख देंगे, ये उनकी क्षमता है। हमारा आपका जीवन ठीक करने के लिए, देश का भाग्य बदलने के लिए सारी दुनिया जिस रास्ते की राह में है, वह सुख शांति का नया, प्रकृति की मित्रता करने वाला रास्ता उनको दिखाने के लिए हिंदू संगठन आवश्यक है, हिंदुत्व का प्रभाव आवश्यक है, हिंदुत्व के अनुसार देश की नीतियां आवश्यक है, हिंदुत्व के अनुसार समाज का भेद रहित, शोषण मुक्त, समता युक्त आचरण आवश्यक है। उस आचरण की आदत डालने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस संघ के दूर से दर्शक बने रहकर काम नहीं चलने वाला, इसके मात्र हितैषी बनकर परिणाम नहीं होने वाला। संघ के अंदर आकर आपको संघ का स्वयं सेवक बनना पड़ेगा। हमारी माता बहनों के लिए ऐसा ही काम राष्ट्र सेविका समिति का चलता है, आपको उनकी शाखा में जाना पड़ेगा, पुरुष संघ की शाखा में आएंगे। समाज के लिए करने वाले कामों में पुरुष महिला सब साथ रहेंगे। इन संस्कारों को ग्रहण करना राष्ट्रीय एकता के, राष्ट्रीय स्वाभिमान के, भलमन साहब के, मानवता के, सद्गुण संपन्नता के, संगठन के, ये काम हम सबको करना पड़ेगा। ये करेंगे तो भारत का भाग्य बदलेगा। आइए संघ में आइए, देखिए, अंदर से अनुभव कीजिए। और उस समय अगर रहे आपको लगेगा कि 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर विवेकानंद जी के सपनों का भारत खड़ा करने का जो रास्ता संघ ने बताया है, उसका जो वर्णन हमने सरसंघ चालक से सुना, उसकी एक भी बात वहां नहीं मिल रही है, तो आप बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ आने जाने पर कोई रोक नहीं, कोई ताला नहीं है। ये सारी बातें अनुभव की बातें, देखने की बातें। अंदर आइए, संघ को देखिए, संघ के कार्यकर्ता बनिए, क्योंकि उससे संघ का नाम बड़ा होने वाला नहीं है। संघ तो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, संघ समाज में अलग संगठन करना नहीं चाहता, संपूर्ण समाज को संगठित करना चाहता है और नेकी करके उसका श्रेय सारे समाज को देना चाहता है, अपने देश के नाम के लिए, अपने जीवन के उन्नयन के लिए और सारी दुनिया की मानवता की भलाई के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बनने का आह्वान संघ को बड़ा करने के लिए नहीं, संघ बड़ा हो रहा है, संघ के स्वयंसेवक पर्याप्त गति से काम कर रहे हैं, तरुण पीढ़ी संघ में बड़ी मात्रा में आ रही है, समाज का स्नेह मिल रहा है। उसके लिए नहीं कह रहा हूं कि किए बिना गत्यंतर नहीं, दुनिया को, देश को, हमको, आपको। इसलिए यह आह्वान करते हुए, धन्यवाद देता हुआ मैं अपने इन 4 शब्दों को समाप्त करता हूं।